अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किए हैं। शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं वो आप देख लीजिएगा, और मैं हर टॉपिक को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दूँगी और नीचे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमारे MCQs भी बहुत से कवर हो जाएंगे, हमारे और शॉर्ट क्वेश्चन भी, जो हमारे फाइनल पेपर और मिड के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट टॉपिक हमारा डाटा स्ट्रक्चर क्या है। ये डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर, इसमें हम डाटा को किस तरह मुनज़्ज़म करेंगे, कि हम डाटा स्ट्रक्चर को किस तरह मुनज़्ज़म करेंगे। अगर कोई भी प्रोग्राम है तो हम उसे किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें डाटा को ढूंढते वक्त कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कि हम कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी कोडिंग कर रहे हैं, कि हम डाटा को इस तरह रखें कि हमें आसानी से डाटा ढूंढना आसान हो जाए। इसको हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अरे डाटा टाइप। ठीक है, अरे टाइप इज़ अ डाटा टाइप। अरे टाइप इज़ अ डाटा टाइप है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो ये मजमू है एलिमेंट का, और एलिमेंट में वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, वेरिएबल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सच कलेक्शन इज़ यूजुअली कॉल्ड अरे वेरिएबल, अरे वैल्यू या अरे सिंपल। ठीक है, अरे भी उन्होंने बोला है, अरे भी एक कलेक्शन है, तो उसमें अरे वेरिएबल हो सकते हैं, अरे वैल्यूज़ हो सकती हैं, या सिंपल अरे हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास है ये अरे डाटा टाइप, अरे वैल्यू या सिंपल अरे, तो या डाटा अरे टाइप। ठीक है, ये सारे इसमें है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, द लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ADT। ADT मीन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की लिस्ट के 3 टाइप्स हैं हमारे पास, लिंक लिस्ट, स्टैक लिस्ट एंड क्यून लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यून लिस्ट आर आ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तीनों लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यून, ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की टाइप्स हैं, लेकिन ये सारी हैं क्या है? लीनियर है हमारे पास। ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यून में इसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं लीनियर तरीके से। ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यून ये क्या है हमारे पास? ये लीनियर तरीके से हम इसके अंदर से डाटा को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीज़। ट्रीज़ है क्या चीज़? ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर में CS301 में जो ट्री है ये नॉन लीनियर है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें इंडेक्स वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कौन सी, वी आर रिमेनिंग एंड एडिंग आर नोट वैल्यू बाय इंडेक्स नंबर। तो ट्री वाला टॉपिक है जो वो हमारे लिए नॉन लीनियर है। ठीक है, जो हमारे पास ना लिंक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ये हमारे पास लीनियर है, और ट्री वाला टॉपिक हमारे पास नॉन लीनियर है। ये मेन बेसिक चीज़ है कि CS301 में याद रखने वाली, लीनियर क्या चीज़ है और नॉन लीनियर हमारे पास क्या है। जो ट्री वाला टॉपिक होगा वो नॉन लीनियर है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है और इसकी जो लिस्ट है वो हमारे पास लीनियर है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AVL ट्रीज। ठीक है, AVL ट्री क्या है? ये भी एक ट्री की एग्जाम है। AVL इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सर्च ट्री भी ट्री है ये। ठीक है, AVL ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। AVL ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, उसने कहा ये अपने ऊपर डिपेंड करता है AVL ट्री द हाइट ऑफ 2 चाइल्ड सब ट्री। ठीक है, उन्होंने बोला AVL ट्री में जो हाइट होती है ना उसके 2 चाइल्ड होते हैं सब ट्री के, ऑफ एनी नोड डिफरेंट बाय एट मोस्ट 1, तो उसके आगे नोड मस्ट बी 1 होना ज़रूरी है AVL ट्री में। तो मीन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, द आल्सो कॉल्ड बैलेंस फैक्टर। ठीक है, उन्होंने बोला है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री, द आगे दिस इज़ आल्सो कॉल्ड बैलेंस फैक्टर। ठीक है, इसमें AVL में बैलेंस फैक्टर होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाफ मैन कोडिंग। ठीक है, हाफ मैन कोडिंग हम 2 तरीक़ों से करते हैं। एक तो डाटा को कम कर लें, 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। डाटा को कम कर लें, लेंथ और विड्थ को क्लोज करके सेंड करें। ठीक है, अगर हम किसी ने हाफ मैन कोडिंग सेंड करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे? या तो डाटा को कम कर लेंगे, अगर डाटा को कम नहीं कर सकते तो हम उसकी लेंथ और विड्थ को कम कर देंगे।
तो हाफमैन कोडिंग में करने के एक लिखते हैं कि हम एक चार्ट भी बनाते हैं हाफमैन कोडिंग। तो अगर कोई वर्ड दिया गया है तो हम उसके करैक्टर लिखेंगे, एक तरफ हम करैक्टर लिखेंगे, दूसरी तरफ उसके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जो वर्ड्स की 3 दफ़ा रिपीट होगा उसके सामने हम उसके फ्रीक्वेंसी लिख के उसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग में 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो डाटा को कम करते हैं या हम उसकी लेंथ और विड्थ को क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करके सेंड करते हैं। इसको हम कहते हैं हम हाफमैन कोडिंग। आगे हमारे पास टॉपिक है हीप, ठीक है। हीप एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हीप इज़ आल्सो इम्प्लॉयड इज सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हम हीप को हम दो तरीक़ों से करते हैं, मिनिमम ऑर्डर या मैक्सिमम ऑर्डर, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर में हम कैसे करते हैं, इसकी रूट की छोटी वैल्यू होती है तो उसके चाइल्ड राइट टू लेफ़्ट होते हैं। अगर रूट की वैल्यू छोटी है तो उसके चाइल्ड हमारे पास राइट टू लेफ़्ट होंगे, ये ठीक है। रूट नोड के चाइल्ड की वैल्यू बड़ी होती है। अगर उसके रूट चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है तो हमारा मिनिमम ऑर्डर है, अगर रूट चाइल्ड की वैल्यू छोटी है तो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर है, ठीक है। ये हीप के 2 टाइप्स होती है, मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर हीप वो है जिसमें रूट से चाइल्ड की वैल्यू बड़ी हो, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर हीप में वो है कि रूट नोड से चाइल्ड की वैल्यू बड़ी हो, और मैक्सिमम ऑर्डर हीप वो है जिसमें रूट नोड की चिल्ड्रन की वैल्यू छोटी हो, ठीक है। रूट नोड के चिल्ड्रन की वैल्यू छोटी हो से कहते हैं मैक्सिमम। ये हमारा टॉपिक था हीप। हीप के 2 टाइप्स हैं, मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट एडीटी, ठीक है। डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट डाटा स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड यूनियन, ठीक है। और कुछ चीज़ यूनियन में है उसको हम मर्ज या उसे सेपरेट करेंगे तो वो डिसजॉइंट हो जाएगी। इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट नॉन ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इट स्टोर अ पार्टीशन, ठीक है। हम जो यूनियन सेट होगा उसके पार्टीशन करेंगे तो वो डिसजॉइंट सब सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो यूनियन में चीज़ होगी उसको हम पार्टीशन करने से हमारा डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हैश, ठीक है। हैश क्या है? हैश फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है और ये रिटर्न करता है अरे इंडेक्स हमें, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है और हमें रिटर्न करता है अरे इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम इंटीजर नंबर स्टोर करते इंटीजर नंबर रिटर्न करते हैं, ठीक है। और इसके 3 फंक्शन होते हैं, मिड इन हैश फंक्शन, लेफ्ट इन की फंक्शन और राइट इन अरे फंक्शन, ठीक है। हैश के 3 फंक्शन होते हैं, मिड इन हैश फंक्शन, लेफ्ट इन की फंक्शन और राइट बाय अरे फंक्शन अरे इंडेक्स, ठीक है। राइट इन अरे इंडेक्स। ये 301 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जो मैंने टॉपिक दिए हैं। अब इसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइन अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, व्हाट इज़ इंस्टेंस है, डिफाइन कंकरेंट क्लास है, नेम द प्रॉपर्टीज़ और बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री की एग्जांपल्स हैं, उसका डिफाइन हीप है, बाइनरी ट्री है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, ये 32 बिट प्रोग्रामिंग इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन पासको कोड एंड एल्गोरिदम है। आगे एक्सटर्नल नोड है, डिफाइन कंपैरिजन वर्क है, डिफाइन बिटवीन ग्रीडी एल्गोरिदम हाफमैन एल्गोरिदम है। आगे हाफमैन एल्गोरिदम को एक्सप्लेन किया है। आगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और एवियल ट्री क्या है इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मेमोरी के बारे में, व्हाट इज़ टेंसिट ऑब्जेक्ट है, हाउ स्टैक यूजफुल इन हार्डवेयर है, व्हाट इज़ अ जेनेरिक डाटा टाइप है, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी यूनरी एंड ऑपरेड है। आगे उन्होंने बाइनरी क्या है और यूनरी क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैथमेटिकली में होती है वो बाइनरी होती है और जो करेक्टर मैथमेटिकल में होती है वो यूनरी होती है, ठीक है। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। आगे हो व्हाट वाज द प्रेथेंसिस स्टार्ट पोस्ट फिक्स और ये क्या होती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे आज के लिए 20 ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। इस लेक्चर में अगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।